मोटिवेशनल ऑडियो बुक सीरीज के अंतर्गत अगली पुस्तक है लाइफ आफ्टर लाइफ। यह पुस्तक केट एटकिंसन द्वारा लिखी गई है जो 2013 में प्रकाशित हुई। यह उपन्यास मुख्य रूप से उर्सुला टैट की जीवन यात्रा पर केंद्रित है जो 20वीं सदी की शुरुआत से लेकर द्वितीय विश्व युद्ध के समय तक कई बार जन्म लेती और मरती हैं। इस उपन्यास की अनूठी विशेषता यह है कि उसमें काल और घटनाओं को परंपरागत तरीके से नहीं बल्कि पुनरावृत्ति के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। उपन्यास की शुरुआत 1910 के एक शीत और बर्फीली रात में होती है जब उर्सुला टैट जन्म लेती हैं। पहली बार जन्म लेते ही वह मर जाती हैं, लेकिन फिर वह बार बार जन्म लेती हैं और मरती हैं। हर बार जीवन के निर्णय और घटनाएं बदलती हैं। उर्सुला के जीवन के प्रत्येक संस्करण में वह विभिन्न परिस्थितियों और खतरों का सामना करती हैं, जिसमें बीमारी, दुर्घटना, युद्ध के वक्त बमबारी आदि शामिल है। हर जीवन की पुनरावृत्ति का मकसद यह दर्शाना है कि कैसे छोटे छोटे निर्णय और घटनाएं जीवन की दिशा को पूरी तरह बदल सकती हैं। युद्ध के समय की भयावहता, परिवार के सदस्यों का संघर्ष और सामाजिक परिस्थितियों का भी उपन्यास में सजीव चित्रण है। उर्सुला का परिवार, उसके माता पिता, भाई बहन और अन्य पात्र शामिल हैं। उनके जीवन संघर्ष की भी कहानी इसमें एक अहम हिस्सा निभाती है। पात्र उर्सुला टैट कहानी की मुख्य पात्र जो कई बार जन्म और मृत्यु के चक्र से गुजरती हैं। ह्यू टॉड उर्सुला का पिता जो परिवार की आर्थिक और भावनात्मक रीढ़ है। सिल्वी टॉड उर्सुला की माँ जिनका रवैया परिवार के प्रति जटिल है। टेडी टॉड उर्सुला का भाई जिसका भाग्य युद्ध से जुड़ा हुआ है। पुनर्जन्म और पुनरावृत्ति की अवधारणा जो हमारे जीवन के विकल्पों और उनकी संभावित परिणतियों को दर्शाती है। समय की प्रकृति जिसमें एक ही घटना के कई पहलू और संभावनाएं प्रदर्शित की जाती हैं। युद्ध और मानवीय पीड़ा, द्वितीय विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि में जीवन की कठिनाइयां, परिवार, प्रेम, हिम्मत और मानवता के विभिन्न रंग। केट एटकिंसन ने उपन्यास में निरंतरताओं और पलटाओं का प्रयोग किया है जो पाठकों को लगातार आश्चर्यचकित करता है। उनका लेखन भावुक, समृद्ध और विस्तृत है, जिसमें छोटे छोटे जीवन के पहलुओं को बड़े विस्तार से प्रस्तुत किया गया है। लाइफ आफ्टर लाइफ जीवन और मृत्यु के बीच की कड़ी की खोज करता है और सवाल करता है, क्या जीवन को फिर से जीने का कोई और मौका मिलता है तो क्या हम अलग निर्णय लेते? समय को एक चक्र के रूप में प्रस्तुत करना इस उपन्यास की सबसे बड़ी लिटरेरी इनोवेशन है। यह उपन्यास मानव जीवन के संघर्ष, दुख और आशाओं को गहराई से समझाता है। लाइफ आफ्टर लाइफ का मुख्य विषय पहला, जीवन, पुनर्जन्म और वैकल्पिक संभावनाएं। उपन्यास में मुख्य पात्र उर्सुला टैट के जीवन में कई संस्करण दिखाए गए हैं जहां वह बार बार मरती और जन्म लेती हैं। हर जीवन में उनकी परिस्थितियां थोड़ी अलग होती हैं, जो दिखाता है कि जीवन की दिशा में छोटे छोटे निर्णय भी बहुत बड़ा प्रभाव डाल सकते हैं। दूसरा, नियति बनाम चुनाव। कहानी में सवाल उठता है, क्या हमारा जीवन पूर्व निर्धारित होता है या हमारे चुनाव हमारे भाग्य को बनाते हैं? कुछ घटनाएं अपरिवर्तनीय लगती हैं जबकि कुछ परिस्थितियों में हमारा चुनाव महत्वपूर्ण होता है। तीसरा, परिवार और प्रेम। उर्सुला और उसके परिवार के बीच जटिल संबंध, खासकर उसके माता पिता और भाई बहनों के साथ। परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम, संघर्ष और समर्पण की भावनाएं पूरे उपन्यास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। चौथा, युद्ध और मृत्यु। द्वितीय विश्व युद्ध का प्रभाव और युद्ध में जीवन की अनिश्चितता। उर्सुला के कई जीवन युद्ध की अलग अलग परिस्थितियों में होते हैं, जिससे उर्सुला जीवन और मृत्यु की गहराई से समझ मिलती है। पांचवा, लिंग भूमिकाएं और सामाजिक अपेक्षाएं। उर्सुला की महिलाओं के रूप में सामाजिक भूमिका, उसकी आज़ादी और सीमाएं भी उपन्यास के प्रमुख विषय हैं। यह उपन्यास जीवन की पुनरावृत्तियों के माध्यम से समय, नियति और मानवीय विकल्पों की जटिलताओं की गहराई से अध्ययन करती है। जय हिंद।